अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। कि आप लोगों ने सुना कि कराची में एक और छोटी बच्ची के अगवा का केस सामने आ गया है। वही सेम ओल्ड सैड स्टोरी। बच्ची माइनर है, अगवा करने वाला बड़ी उम्र का आदमी है। सुनने में आया है कि बच्ची की एज 14 साल से भी कम है और अगवा करने वाले की उम्र 30 ईयर्स यानी 30 साल से भी ज़्यादा है। यहाँ पर भी इस किडनैपिंग को एक लीगल कवर अप देने के लिए उस 14 साल बच्ची का निकाह कर दिया जाता है और उस निकाह नामे के अंदर उस बच्ची की उम्र 18 साल से ऊपर लिखवाई जाती है। जुलाई 28 यानी 28 जुलाई को ये अगवा हुआ, लेकिन अभी तक पुलिस जो है वो अपनी रिवायती सुस्ती दिखा रही है। पुलिस प्लीज़ कभी हमें हैरान भी कर दिया करें। इन केसेस के अंदर गुड न्यूज़ तो बहुत ही कम होती है, लेकिन जिब्रान नासिर साहब ने इस केस को हैंडल करने का फैसला कर लिया है। गेसिंग विद जिब्रान नासिर बीइंग ऑन दिस केस फ्रॉम डे 1, ये केस मेहदी काज़मी साहब के केस से बेटर हैंडल होगा, क्योंकि उस केस के अंदर शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी। देख रही हूँ कि पाकिस्तान में इस तरह की किडनैपिंग्स जो हैं वो एक ट्रेंड बन गई हैं। छोटी उम्र की बच्चियों को किडनैप करो, उनसे निकाह करो और उसके बाद लीगली आप प्रोटेक्टेड हैं। क्यों को प्रोटेक्ट करने के लिए फिर एक पूरा का पूरा क्लैन जो है वो खड़ा हो जाता है। वो ये देखते ही नहीं कि अगवा करा है पहले बच्ची को, उसके बाद उससे निकाह किया है, तो आप उस अगवा को नहीं देखेंगे लेकिन उस जाली निकाह को ज़रूर प्रोटेक्ट करेंगे। किडनैपिंग्स को प्रमोट करने के लिए एक पूरा कल्ट है जो कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है कौम को गुमराह करने के लिए। अब वो कौम को गुमराह कैसे कर रहा है? वो कौम को गुमराह कर रहा है प्यार और मोहब्बत के फलसफे बेच बेच के। अब आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को ज़रा समझिए। जैसे कि एक बिज़नेस होता है, एक नया बिज़नेस होता है, उसके बारे में कोई नहीं जानता, किसी को नहीं पता होता कि ये बिज़नेस कैसा है, तरक्की करेगा या नहीं करेगा। तो वो बिज़नेस क्या करता है? वो बिज़नेस एक मार्केटिंग टीम हायर करता है। मार्केटिंग टीम का क्या काम होता है? मार्केटिंग टीम सर जोड़ के बैठती है, मीटिंग्स करती है रोज़ाना, और फिर उन मीटिंग्स में डिस्कस करती है कि हम किस तरह इस बिज़नेस को प्रमोट करेंगे। कभी कभी वो सोशल मीडिया को इस्तेमाल करती है। आजकल के ज़माने में तो लोग सोशल मीडिया को ही इस्तेमाल करते हैं। तो फिर वो सोशल मीडिया पे आके उस बिज़नेस के बारे में अच्छी अच्छी बातें करती है, उसको प्रमोशन देती है कि इस बिज़नेस से ये फ़ायदा हो सकता है, इस बिज़नेस से वो फ़ायदा हो सकता है। उस बिज़नेस के बारे में तमाम पॉजिटिव बातें करती है ताकि अवाम उस बिज़नेस के अंदर इंटरेस्ट ले। जितना ज़्यादा उस बिज़नेस के अंदर अवाम इंटरेस्ट लेगी, उतना ज़्यादा उस बिज़नेस को मुनाफा होगा। ज़माने में किडनैपिंग सिर्फ किडनैपिंग्स होती थी, रिवायती किडनैपिंग्स, मुंह पे कपड़ा डाला, लड़की उठाई, ले गए। लेकिन अब किडनैपिंग्स का तरीका थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब ये किडनैपर्स जो हैं थोड़े से स्मार्ट हो गए हैं, मे भी शायद थोड़े से पढ़े लिखे भी हो गए हों, क्योंकि हो सकता है इनके पीछे सोशल मीडिया की टीम आ गई हो। इनको समझ आ गया हो कि अच्छा हमें कानून से कैसे खेलना चाहिए, तो अब हम किडनैपिंग ज़रा से लीगल वे में करते हैं। जहां एक ज़माने में जो हासिल ना हो ज़बरदस्ती उठा लो, उसे अगवा कर लो, ये मेथड थोड़ा सा रिस्की था, लेकिन लोग ऐसा करते थे। उस चीज़ ने रिप्लेस कर दिया एक नए मेथड को। अब नया तरीका ये है कि छोटी बच्चियों को पहले वरगलाओ, उसके बाद उनको अगवा करो, फिर उनसे जाली निकाह करो और उसके बाद उनको इस्तेमाल करो या फिर उनको बेच दो। लेकिन हाँ, पहले मेक श्योर कर लेना कि माँ बाप शोर तो नहीं मचा रहे। अच्छा, यहाँ पे गैर जिम्मेदारी उन सोशल मीडिया नेटवर्क्स की ही नहीं है, गैर जिम्मेदारी कुछ मुल्क के कानून की भी है। माँ बाप आपके पास नादरा के डॉक्यूमेंट्स लेकर आए हैं और डॉक्यूमेंट्स कह रहे हैं कि उनकी बेटी 8 साल की है, 12 साल की है या 14 साल की है, तो अब नादरा के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बिलीव क्यों नहीं कर रहे हैं? आप उस जाली निकाहनामे के ऊपर बिलीव क्यों कर रहे हैं जिसमें बच्ची की उम्र 18 साल या 18 साल से ऊपर लिख रही है? प्लीज़ डोंट टेल मी कि लड़की ने हमसे कहा कि उसकी उम्र 18 साल है तो हमने बिलीव कर दिया। उसके पले पलाए माँ बाप क्या कह रहे हैं, उस चीज़ की कोई अहमियत नहीं है। लेकिन नकाब पहन के आके एक छोटे से कद की बच्ची आपसे कह दे कि नहीं सरकार, मैं 18 साल की हूँ, मेरे माँ बाप झूठ बोल रहे हैं, तो आपने उस लड़की के ऊपर बिलीव करना है और उस पेपर के ऊपर बिलीव करना है जिसके ऊपर उसकी उम्र 18 लिखी है। लेकिन आपने अपने बनाए हुए, अपनी हुकूमत के बनाए हुए उस नादरा के डिपार्टमेंट के ऊपर यकीन बिल्कुल भी नहीं करना है। तो फिर क्या किया जाए? पुलिस डिपार्टमेंट, क्या नादरा का पूरा डिपार्टमेंट बंद कर दिया जाए? सोशल मीडिया एक बहुत ही पावरफुल टूल है। गलत लोगों के हाथों में इसका इस्तेमाल बहुत ही नुकसानदेह साबित हो सकता है, जैसे कि हम इन केसेस के अंदर देख ही रहे हैं। कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की गलत सपोर्ट की वजह से और कानून के इदारों की सुस्ती की वजह से अभी कुछ फैमिलीज कितना सफ़र कर रही हैं, जिनमें से एक फैमिली है द काज़मी फैमिली, उम्मे हानी की फैमिली, और अब इस 14 साल की छोटी बच्ची की फैमिली। अब इन लोगों को डेट पे डेट देते रहते हैं, ये लोग कोर्टों के चक्कर लगाते रहते हैं
کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ لوگ وکٹمائز ہو رہے ہیں, یہ لوگ سسٹم کے وکٹم بن رہے ہیں, اور دوسری طرف جو مجرم ہیں وہ آرام سے آزادی کے ساتھ کھلی فضا کے اندر گھوم رہے ہیں؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ فیئر ہے. اس طرح کا کوئی کیس سامنے آتا ہے تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس بچی کو فوراً سے اٹھا کے کسی سیف اور سیکیور جگہ پہ رکھ دینا چاہیے اور اس مجرم کو اٹھا کے کسی ہولڈنگ سیل میں ڈال دینا چاہیے جب تک کہ کیس کا فیصلہ نہ ہو جائے؟ اللیجڈلی تو وہ مجرم ہی ہے نا, اللیجڈلی تو وہ چائلڈ پریڈیٹر ہی ہے, وہ خطرہ ہے سوسائٹی کے لیے. تو آگے جا کے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ شخص واقعی میں ایک چائلڈ پریڈیٹر ہے, تو ایسے خطرناک چائلڈ پریڈیٹر کو ایسی کھلا آزاد روڈ پہ چھوڑ دینا تو سوسائٹی کو رسک میں ڈالنا ہے. بالکل سجیسٹ نہیں کر رہی کہ آپ اس شخص کو اٹھا کے جیل کے اندر ڈالیں, بیکاز آئی کمپلیٹلی سپورٹ innocent until proven guilty, لیکن ایٹ لیسٹ آپ اسے سوسائٹی سے ریموو کر کے کسی ایسی ہولڈنگ سیل میں ڈال دیں جو کہ جیل بھی نہ ہو, وہ سوسائٹی سے اور وکٹم سے کمپلیٹلی سیپریٹڈ, کمپلیٹلی دور رہے جب تک کیس کا 100% فیصلہ نہیں ہو جاتا. گورنمنٹ کو اس چیز پہ بھی ضرور دھیان دینا چاہیے کہ یہ سوشل میڈیا نیٹ ورکس جو ہیں, جو محبت لو سٹوریز کے نام پہ کڈنیپنگس کو پروموٹ کر رہے ہیں, چائلڈ میرجز کو پروموٹ کر رہے ہیں, ان پہ ذرا نظر ڈالیں, ان کو ذرا چیک کریں, ان کو شٹ ڈاؤن کریں, تاکہ ملک میں یہ جو ریپڈلی ایک دم سے کڈنیپنگ کے کیسز بڑھ گئے ہیں اس کو ذرا بریک لگے. With that being said, مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ, ٹیک کیئر اینڈ فی امان اللہ.